तक जो सरकारें थी उनकी आस्था नहीं थी यमुना जी में। आज एक राष्ट्रवादी सरकार दिल्ली के अंदर जिनकी आस्था है, इसलिए आप देखिए शपथ से पहले यमुना जी में सफाई कार्य शुरू हो गया है। इच्छा तो उनकी बहुत सारी थी, यमुना को बर्बाद करने की इच्छा उन्हीं की थी। इच्छा तो आप लोगों ने देखी, एक के साथ एक फ्री थी, शीश महल था और बहुत सारे झूठे वादे थे उनके, जो जनता ने उनको बताकर भेज दिया जहां से वो आए थे। यमुना की बात करें तो यमुना के दोनों किनारों पर यदि हम वहां आगे से नरेला से शुरू करेंगे और आगे तक जाएंगे तो आप देखिए बड़ी संख्या में अतिक्रमण है। ये कौन है वहां पर जो असामाजिक तत्व हैं उनको हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि यमुना के किनारे जगह जगह बोर्ड लगे हुए, यहाँ पर आप बिना सरकार की अनुमति के, बिना एक ईंट भी नहीं लगा सकते। और आप देखोगे यहाँ दुनिया भर के अनऑथराइज एक्रोचमेंट हो रखे हैं, दुनिया भर के अवैध अतिक्रमण हो रखे हैं। सबसे पहले सरकार को यमुना के साथ साथ उन अवैध अतिक्रमणों को भी हटाने की आवश्यकता है। हम लोगों ने कई बार अभियान चलाया है। नमस्कार, मैं हूं विजय पाठक, आप देख रहे हैं स्वास्थ्य सहारा। इस समय हम मौजूद हैं ITO के यमुना घाट यानी छठ घाट पे हम इस समय मौजूद हैं और लगातार यहाँ पे यमुना की सफाई चल रही है, लगातार यहाँ पे मशीनें चल रही हैं, लेबर यहाँ पे काम कर रहे हैं और इसी मुद्दे के साथ ही बीजेपी की वापसी हुई पड़ा। हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं दीपक सिंह, हिंदू भाई, जो लगातार अपनी पहचान रखते हैं, एक हिंदूवादी छवि की पहचान रखते हैं, लगातार देश के मुद्दों पे बात करते हैं, सामाजिक मुद्दों पे बात करते हैं और देश में जो भी हिंदुओं के ऊपर कुछ दुख या संकट पड़ता है उस पर बात करते हैं। चलिए मैं सीधा दीपक जी से जुड़ता हूं। दीपक जी, जिस तरह से यमुना सफाई हो रही है, क्या लगता है कि यमुना कितनी बेहतर हो सकती है? सबसे पहले तो धन्यवाद विजय जी आपका और स्वास्थ्य सहारा के सभी दर्शकों को, दीपक सिंह हिंदू का बहुत बहुत नमन, वंदन, अभिनंदन। और आज विजय जी मेरे लिए तो बड़े हर्ष का विषय है जी। मैं तो बाल्यकाल से यमुना जी को देख रहा हूँ और पिछले 25-26 सालों के अंदर जो यमुना की दुर्दशा हुई है ना, वो पहले कभी भी नहीं थी। पहले यहाँ बहुत निर्मल पानी हुआ करता था, हम लोग यहाँ स्नान भी करते थे, आचमन भी होता था, पूजा पाठ सब होता था। पर पिछले 27 वर्षों के अंदर इस यमुना माता को कोई देखने पूछने वाला नहीं था। आज प्रसन्नता का विषय यह है कि देश के साथ साथ दिल्ली में भी राष्ट्रवादी सरकार है, जिसके कारणवश क्या है, आज यमुना माता की सफाई हो रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा एक बार यमुना जी को दिखाइए, दूर दूर तक आप मशीनें लगी हुई हैं यमुना जी की सफाई। अभी केवल 2 दिन हुए हैं शपथ लिए हुए। तो दिल्ली नहीं, पूरे देशवासियों के लिए एक हर्ष का विषय है कि जीवनदायिनी माँ यमुना आज पुनः तैयार हो रही है लोगों को जीवन देने के लिए। लोग डरते थे यहाँ पर आने से, आज आप देखिए यहाँ पर लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया है। अब पूरा यहाँ पर एक हब बन जाएगा, लोगों को आना जाना शुरू होगा तब जब यहाँ साफ सफाई होगी। मैंने ये भी देखा है, लोग यहाँ पर नाकों पर कपड़ा रख कर आते थे, बदबू आती थी। जैसे किसी ने कह दिया भाई कोई पूजन यमुना के किनारे करना है, तो जब लोग आते थे नाक पर कपड़ा रख कर आते थे। ये दुर्दशा हम लोगों ने देखी है। बस मन तड़पता था कि भाई कोई तो ऐसा दिन आएगा, कोई तो ऐसे लोग आएंगे जो यहाँ पर साफ सफाई करेंगे। आपको ध्यान में होगा विजय जी, हम लोगों ने एक अभियान चलाया था, यहाँ पर सारी पीछे साफ सफाई करके कैंपिंग करी थी और लोगों को आकर्षित करने के लिए हमने बहुत बड़ी व्यवस्थाएं यहाँ करी थी। और समय समय पर हम लोग यहाँ पर यमुना आरती और अपना साफ सफाई का कार्यक्रम करते रहते हैं। पर जो कार्य एक सरकार स्तर पर होते हैं वो व्यापक होते हैं, बड़े स्तर पर होते हैं। आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों से, मैंने दिल्ली के निवासियों से मैं निवेदन करूंगा, बड़ी संख्या पर आइए, इस यमुना के घाट पर आइए, ताकि यहाँ पर लोगों का आकर्षण का केंद्र बने, लोग यहाँ पर आए। आपके बच्चे का जन्मदिवस है, कोई आपके घर में धार्मिक अनुष्ठान है, आप आइए ना यमुना के किनारे। जब तक हम अपनी माँ को अहमियत नहीं देंगे तब तक दूसरा कोई अहमियत देने वाला नहीं है। तो आज बड़ा विषय है यमुना जी को अहमियत देने का। साफ सफाई होती रहेगी, आज नहीं तो साल भर बाद, 2 साल बाद आपको ये जल बिल्कुल निर्मल मिलने वाला है। हम पुनः इसमें स्नान भी करेंगे, आचमन भी होंगे, पूजा पाठ सब कुछ होने वाले हैं। पर पहले आज हम यमुना से जुड़े तो सही, अपने बच्चों को यमुना से जोड़े तो सही। जब तक हम खुद नहीं जोड़ेंगे हमारे बच्चे नहीं जोड़ेंगे। आज यमुना जी को लोग गंदा नाला बोलते हैं क्योंकि इसका पानी आज आप देखिए बिल्कुल काला हो गया है, तकलीफ होती है। जीवनदायिनी माँ को हम माँ बोलते हैं और उसको कोई गंदा नाला बोले हमें तकलीफ नहीं होगी। अब तक जो सरकारें थी उनकी आस्था नहीं थी यमुना जी में। आज एक राष्ट्रवादी सरकार दिल्ली के अंदर जिनकी आस्था है, इसलिए आप देखिए शपथ से पहले यमुना जी में सफाई कार्य शुरू हो गया है। तो ये बहुत हर्ष का विषय है और मैं पूरे सभी दिल्ली वासियों से निवेदन करता हूँ, आइए। बहुत सुंदर वातावरण है, ये ITO का छठ घाट है जहाँ पर अभी हम खड़े हुए हैं। और आप ये लोग यहाँ की लोकेशन भेजिएगा, शेयर करिएगा लोगों के साथ कि लोग यहाँ आए और यहाँ पर आकर माँ यमुना जी के दर्शन करें, लोगों को यहाँ पर लेकर आए ताकि लोग यमुना माता से जुड़े। कह रहे हैं हमारी भी तो इच्छा थी, करने नहीं दिया गया। हाँ, इच्छा तो उनकी बहुत सारी थी, यमुना को बर्बाद करने की इच्छा उन्हीं की थी। इच्छा तो आप लोगों ने देखी, एक के साथ एक फ्री थी, शीश महल था और बहुत सारे झूठे वादे थे उनके, जो जनता ने उनको बताकर भेज दिया जहां से वो आए थे। अब जिनकी इच्छा है वो काम को कर गए, शपथ लेने से पहले उन्होंने काम को शुरू कर दिया है। इसलिए जब इच्छा यहाँ से होती है ना तो काम होता है, केवल बातों से काम नहीं होता। जिनकी इच्छा थी उन्होंने काम को शुरू कर दिया है और आप देखिएगा
ये केवल बात नहीं है, भाषण नहीं है, यमुना आपको निर्मल भी मिलेगी, स्वच्छ मिलेगी, सब कुछ यहाँ पर होने वाला है। दीपक जी, इसके साथ एक मुद्दे को और जोड़ना चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार जहाँ होती है वहाँ पे हिंदू भय मुक्त रहता है, वहाँ पे हिंदुओं का पलायन रुक जाता है, वहाँ पे हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार रुक जाते हैं। लेकिन अभी भी दिल्ली के अंदर दिल्ली दंगे से पीड़ित ऐसे परिवार हैं जो पलायन करने को भी बस हैं, या जो लोग दिल्ली दंगे में मारे गए उनकी फाइलें बंद पड़ी हैं। क्या लगता है कि बीजेपी को इस पर भी काम करना चाहिए? निश्चित रूप से अभी यदि हम यमुना की ही बात करें तो यमुना के दोनों किनारों पर यदि हम वहाँ आगे से नरेला से शुरू करेंगे और आगे तक जाएंगे तो आप देखें बड़ी संख्या में अतिक्रमण है। ये कौन है वहाँ पर जो असामाजिक तत्व हैं उनको हटाने की आवश्यकता है, क्योंकि यमुना के किनारे जगह जगह बोर्ड लगे हुए, यहाँ पर आप बिना सरकार की अनुमति के, बिना एक ईंट भी नहीं लगा सकते। और आप देखोगे यहाँ दुनिया भर के अनऑथराइज एक्रोचमेंट हो रखे हैं, दुनिया भर के अवैध अतिक्रमण हो रखे हैं। सबसे पहले सरकार को यमुना के साथ साथ उन अवैध अतिक्रमणों को भी हटाने की आवश्यकता है। हम लोगों ने कई बार अभियान चलाया है। तो जितने भी इलीगल लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनको हटाएं, क्योंकि यहीं से चोरी हो रही है, यहीं से डकैती हो रही है, यहीं से रेप हो रहे हैं, यहीं से मर्डर हो रहे हैं, और वो लोग यहीं पर आकर छुप जाते हैं। तो उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए और जो सही लोग हैं उनको देखें, वरना यमुना किनारे से हटाना जाना चाहिए। यानी यमुना सफाई के साथ में दिल्ली में जो अवैध लोग से रह रहे हैं, या जैसे अमेरिका ने अभी अवैध प्रवासियों को यहाँ पे भेजा है, वैसे ही यहाँ से भी उस जो है संक्रमित जगहों को भी हटाना चाहिए। बिल्कुल, यमुना सफाई के साथ साथ दिल्ली से अवैध घुसपैठियों की भी सफाई करनी जरूरी है, और वो होगी। हम भी सरकार के ऊपर प्रेशर बनाने वाले, हम भी इस बार सरकार के साथ लगकर, ऐसा नहीं सरकार अपनी बनवा दी और चुप बैठ गए। जनता की जिम्मेवारी होती है वो पूरी तरीके से सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और सरकार को समय समय पर याद दिलाती रहे कि भाई